हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग अंगर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवांस क्वेरी इन मोंगोडीबी। सॉर्टिंग कैसे करते हैं हम लोग अपने डेटाबेस से फेच करके डेटा को, लिमिट कैसे करेंगे कोई एक पार्टिकुलर डेटा को, जितना नंबर ऑफ डेटा आपको चाहिए अपने डेटाबेस से। तो वो सारे चीज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज एडवांस क्वेरी। एडवांस क्वेरिंग इन MongoDB मींस यूजिंग स्पेशल मेथड्स एंड ऑपरेटर्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा मोर इफिशिएंटली। तो हम लोग को जब डेटा को मोर इफिशिएंटली अपने हिसाब से डेटा को फेच करना होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एडवांस क्वेरी यूज करते हैं। सच एज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग जैसे कि किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके गेट करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे। लिमिटिंग, स्किपिंग एंड फिल्टरिंग रिजल्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये सारी चीज आज हम लोग जो है आगे आने वाले वीडियोस में इसको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सॉर्टिंग हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा, स्कीपिंग हो जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में उसी के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलो इन दिस सेक्शन वी विल फोकस ऑन सॉर्टिंग एंड लिमिटिंग द आउटपुट ऑफ योर क्वेरीज। तो आज के सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे करेंगे अपने डेटा को, और हमारा लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या है कि आपको आपके डेटाबेस में सपोज 10 डेटा है, ठीक है, अगर आपको उस 10 डेटा में सिर्फ 5 डेटा चाहिए, टॉप के 5 डेटा, तो आप लोग वहां पे लिमिट लगा सकते हैं और लिमिट के अंदर हम लोग नंबर पास कर सकते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और चलिए तो देख लेते हैं हमारा सॉर्टिंग इन मोंगोडीबी। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मतलब अपने डेटा को यहाँ पे हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें गेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सॉर्टिंग का कंसेप्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो हमारा यहाँ पे कोड सिंटैक्स है, db.collection.find। ये तो आप लोग को कोई भी डेटा आप लोग फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर लेंगे। इसके अंदर आप लोग अगर चाहे तो अपना क्वेरी लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपको जिसका जो दिल्ली में रहता है उसका मुझे डेटा डेटा ला के दो। तो सपोज आपके डेटाबेस में अगर 100 यूजर है जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, तो आपको उस 100 यूजर का डेटा जो दिल्ली में रहता है फेच कर लेगा, दिल्ली इज सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। और फिर अगर आप लोग बाद में डॉट सॉर्ट और फील्ड नेम यहाँ पे लगाएंगे कि किस फील्ड से आपको मतलब उसका असेंडिंग वैल्यू से आपको सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग वैल्यू से, तो वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अगर आपको छोटे से लेके बड़ा डेटा चाहिए तो आप लोग वहां पे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे उसके फील्ड सेट में सॉर्ट के और उसके फील्ड के सामने 1 डाल देना। और अगर आपको सबसे पहले बड़ा वैल्यू चाहिए, बड़े से घटते क्रम में अगर आपको जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप लोग वहां पे -1 लगा देना। ठीक है, चलो हम लोग इसका कोड लेके देखते हैं। तो सॉर्टिंग इन मोंगोडीबी, सॉर्ट बाय प्राइस। चलो आपके डेटाबेस में सपोज कि प्रोडक्ट्स नाम का एक डेटाबेस है, उसमें प्रोडक्ट का प्राइस भी होगा, ठीक है, प्राइस होगा। तो मैं चाहता हूं क्या कि सॉर्ट करना है कि जिसका सबसे ज्यादा या जिसका सबसे कम प्राइस है वो सबसे पहले मुझे दिखे। ऐसे ही तो आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट यहाँ पे करते हैं कि जिसका भाई सबसे कम प्राइस है वो सबसे पहले मुझे लाके दो, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो। तो वहां पे कैसे करेंगे, तो db.product.find कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर किस फील्ड से आपको प्राइस, मतलब किस फील्ड से आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो यहाँ पे हम लोग उसका यहाँ पे फील्ड नेम देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू देंगे 1। तो ये क्या करेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग आपका डेटा को फेच करके दे देगा सॉर्ट करके। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सॉर्ट बाय प्राइस डिसेंडिंग। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं सबसे महंगा वाला जो है वो मुझे सबसे पहले लाके दो, तो वहां पे क्या होगा, बस आपको सेम चीज है, db.products.find.sort, और प्राइस में वैल्यू उस टाइम आप लोग -1 कर देना। फाइन, चलो सॉर्ट बाय मल्टीपल फील्ड्स। आप लोग मल्टीपल फील्ड से भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज db.products.find.sort कैटेगरी 1 प्राइस -1। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट्स का लिस्ट लाके दो। ठीक है, यहां तक तो प्रोडक्ट्स का लिस्ट लाके देगा आपको, फाइंड तक। अब हम लोग सॉर्ट करवाएंगे, तो जो भी लिस्ट मुझे लाके दिया, अब उसमें सबसे पहले सॉर्ट करो भाई कैटेगरी के हिसाब से। तो ये क्या करेगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लाके दे देगा। सपोज कैटेगरी जो भी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आपका कैटेगरी है ABCDEFGH, तो इस तरह से ABCDEFGH से ला करके आपको डेटा दे देगा। अब उस डेटा में जो हमारा दूसरा यहाँ पे क्वेरी है मल्टीपल फील्ड प्राइस, तो उस डेटा में जो सबसे ज्यादा जिसका प्राइस है, तो देखो प्राइस -1 है, तो मतलब क्या कि हम चाहते हैं कि जिसका कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर में करके दे मुझे, और उस असेंडिंग ऑर्डर में जो भी लिस्ट मुझे मिले, तो उसमें सबसे पहले मैं देख पाऊं जिसका प्राइस हाई है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये कर रहा है कि पहले कैटेगरी से आपको सॉर्ट करके देगा, उसके बाद फिर आपको प्राइस से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा। फाइन। तो दिस फर्स्ट अरेंजेस बाय कैटेगरी अल्फाबेटिकली एंड विद इन ईच कैटेगरी सॉर्ट प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्राइस को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। चलो हम लोग इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो डेटाबेस है अभी फिलहाल, तो आप लोग देख सकते हैं db.user.find है, और हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कुछ डेटा है, 6-7 डेटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या, कि आप लोग देख रहे हैं ना, नेम दानिश हो गया, आयुष हो गया, रिया हो गया, शर्मा। मैं चाहता हूँ कि नेम के अकॉर्डिंग हमारा सॉर्ट करके दे दे, तो अल्फाबेटिकल हमारा सॉर्ट होगा। तो चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, db.user.find, फाइंड कर दो भाई। और आपको क्वेरी अगर इसमें कुछ नहीं देना है, आप लोग इसके अंदर भी क्वेरी डाल सकते हैं कि ऐसा सपोज कल को जाके एक फील्ड सिटी हो कि कौन सा यूजर किस सिटी में रहता है, तो आप लोग वहां पे सिटी की जो बंदा सिर्फ दिल्ली में रहता है उसका मुझे लिस्ट लाके दो, और फिर उसमें सॉर्ट लगाओ, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो डॉट सॉर्ट अब हम लोग लगाएंगे। सॉर्ट के बाद अब हमें यहाँ पे सॉर्ट के अंदर हमें यहाँ पे फील्ड पास करना है, तो यहाँ जाएंगे हम लोग, और ये देखो हमें कौन सा फील्ड, नेम लेना है। नेम से हमें सॉर्ट करना है, तो नेम इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है। नेम इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। जैसे ही नेम इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, जैसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं नेम इज इक्वल टू 1 है। तो जैसे ही मैं नेम इज इक्वल टू 1 करूंगा, हिट इंटर करूंगा, तो अब आप लोग देखो यहाँ पे आपको डेटा सॉर्ट करके दे दिया। तो सबसे पहले एक सेकेंड मुझे जूम आउट करने दो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो डेटा जिसमें नेम नहीं था, जिसमें नेम नहीं था, तो वो हमें सबसे पहले सॉर्ट करके दिया, क्योंकि उसका ऑब्वियसली वो सबसे पहले, जब उसमें नेम है ही नहीं, तो वो आपका सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब देखो जिसमें जिसमें नेम था, पहले ए आता है, आयुष आ गया, फिर उसके बाद डी आता है, डी के बाद आर आता है, आर के बाद राजू। देखो आर दो है हमारा, रिया, राजू और रिया, लेकिन अल्फाबेटिकल में आर आर तो सेम हो गया। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा ए, तो ए सबसे पहले आता है और रिया आई का बाद में आता है, तो इसीलिए राजू का पहले आया और रिया का बाद में आया। अब आर के बाद आता है हमारा शर्मा, एस। तो यहाँ पे देख सकते हैं शर्मा में सेम, एस एच दोनों के सेम है, शर्मा और शुभम का, बट एस एच के बाद ए यहाँ पे है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सॉर्ट करके दे दिया पहले शर्मा का, और शुभम का लास्ट में हमें डेटा दिया। और जो हमारा पहले डेटा था जब हम लोग सॉर्ट नहीं किए थे, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले सबसे पहला डेटा था हमारा शुभम का, दूसरा जिसमें हमारा कोई भी नेम नहीं था, तीसरा दानिश का, आर राजू का, आयुष का, रिया का, शर्मा का। तो इस तरह से हमारा पैटर्न में नहीं था, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं था। तो ये हो गया। अब अगर मैं यही चीज -1 कर दूं, तो ये हमारे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लाके दे देगा। तो अब आप लोग देखो, जो हमें यहाँ पे जिसमें नेम नहीं था वो सबसे पहले उधर दिखा रहा था, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा है। आयुष सेकंड लास्ट, दानिश थर्ड लास्ट। तो इस तरह से हमारा जो सबसे लास्ट में कैरेक्टर आता है वो यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। आप लोग एक नंबर वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप लोग सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप लोग यहाँ पे जाना मोबाइल या सब्सक्राइबर, तो अभी दोनों का सेम है, 10,000 है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा अभी, तो ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट अगर सब्सक्राइबर किसी का अलग अलग हुआ तो आप लोग अपने से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। और दोनों फील्ड से कर सकते हैं। चलो दोनों फील्ड का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक सेकंड मैं देखता हूँ कि कौन सा हमारा फील्ड नेम कॉमन है। तो क्योंकि हमारा फील्ड नेम ज्यादा कॉमन नहीं है, आप लोग अपने से डेटा कुछ ऐसा एंटर करवा देना अपने डेटाबेस में जिसका फील्ड नेम सब कॉमन हो, और वहां पे आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, तभी आप लोग सीखेंगे। फाइन। चलो ये चीज था हमारा दोस्तों सॉर्ट का कंसेप्ट, जिसमें कि डेटा को हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हम लोग करके दे सकते थे, ठीक है। चलो ओके। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे। तो दूसरा चीज है हमारा लिमिटिंग रिजल्ट्स। लिमिटिंग क्या है आखिर वो देख लेते हैं। लिमिट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय द क्वेरी। तो ये क्या करता है, जो भी आप लोग पार्टिकुलर पार्टिकुलर क्वेरी लिखेंगे, तो उसमें कितना डेटा आपको चाहिए, उस पार्टिकुलर क्वेरी का जितना डेटा आपको चाहिए, वो आप लोग उसके अंदर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हमारा कोड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं db.collection.find, सेम यहाँ तक जैसे आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। उसके बाद डॉट लिमिट लगा के और नंबर पास कर देंगे कि इतना डेटा आपको चाहिए। तो db.products.find लिमिट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिमिट में हम लोग नंबर 5 पास किए हैं। दिस विल शो ओनली द फर्स्ट 5 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट, ठीक है। चलो अब इसको एग्जांपल लेके देखते हैं। हम लोग यहाँ चलेंगे अपना डेटाबेस में। हमारे पास अभी कितना डेटा है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, 7 डेटा है हमारे पास टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ टॉप 5 डेटा लाके दो, ठीक है। टॉप 5 डेटा लाके दो। पहले मैं आपको जनरल दिखाता हूँ, फाइंड अभी हटाता हूँ शॉर्ट को, फाइंड करता हूँ। तो अभी आप लोग देखो हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ db.user.find,
फाइन देने के बाद डॉट लिमिट कर दो भाई, लिमिट, लिमिट, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे 5 और हिट एंटर करेंगे तो अब आप लोग देखो यहाँ पे आपको डेटा दे रहा है 1 2 3 4 5। तो अब आपको यहाँ पे 5 टॉप 5 डेटा आपको दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे से कैसे आया, एक डेटा ये लिया, दो डेटा ये लिया, तीन डेटा, चार डेटा, पांच डेटा। उसके बाद जैसे आयुष तक हुआ, छठा और सातवां को छोड़ दिया। ठीक है, आयुष तक आपको डेटा लाके दे दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। तो ये जो लिमिट का कंसेप्ट है वो हमारा पेजिनेशन के कंसेप्ट में बहुत काम आता है। तो हम लोग जब भी अपने वेबसाइट पे पेजिनेशन का कंसेप्ट लगाते हैं कि एक पेज में हमें सिर्फ 10 डेटा दिखाना है और जो एक्स्ट्रा डेटा होगा हमें नेक्स्ट पेज में दिखाना है, तो हम लोग एपीआई कॉल इसी तरह से करते हैं, लिमिट पास कर देते हैं। हम लोग आगे स्किप सीखेंगे तो उसमें और हम लोग सीखेंगे कि कैसे पेजिनेशन का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये तो रहा हमारा लिमिटिंग रिजल्ट। आप लोग समझ गए होंगे कि आपको लिमिट करना है किसी भी पार्टिकुलर नंबर से। और हाँ, एक चीज सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे जाएं और लिमिट में 0 पास करें, हिट एंटर करें, तो आपको ये पूरा का पूरा डेटा फाइंड करके दे देगा। ठीक है, ये पूरा डेटा फाइंड, ऐसा नहीं कि आपको 0 डेटा, आपको इसके अंदर या तो एक मतलब 0 से बड़ा आपको डेटा देना होगा। सपोज आपके डेटा में सिर्फ 7 डेटाबेस है। अब अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट 7 से ज्यादा पास करते हैं जैसे 10 और हिट इंटर करें, तब पर भी आपको वो क्या करेगा, सातों का सातों मतलब पूरा डेटा दे देगा जितना भी आपके डेटाबेस में है। ऐसा नहीं है कि वो 10 डेटा खोजने जाएगा कि 10 डेटा नहीं है तो आपको एरर दे देगा, नहीं, एरर नहीं देगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे पूरा डेटा देगा और इस केस में भी आपको पूरा डेटा देगा जब आप लोग 0 पास करेंगे लिमिट में। ठीक है, चलो ये चीज हम लोग समझ गए अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कंबाइनिंग सॉर्ट एंड लिमिट। अब दोनों को कंबाइन करके हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यू कैन कंबाइन बोथ मेथड्स टुगेदर, वेरी यूजफुल व्हेन फेचिंग टॉप रिकॉर्ड्स लाइक टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो आप लोग देखते होंगे कि किसी भी एक कोर्स में, जैसे सपोज कि किसी भी एक कोर्स में आपको ऑफर दिखता होगा कि टॉप 5 मोस्ट व्यूज, मोस्ट व्यू वीडियोस, टॉप 5 मोस्ट व्यू हमारा कोर्सेज। तो उस तरह से हमारा यहाँ पे कैसे फेच करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों वहां पे सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट अपने फील्ड के हिसाब से कि व्यूज कर दो, कि व्यूज जिसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा कम कॉस्टली है तो उसको सॉर्ट उस हिसाब से भी कर देंगे। और अगर आपको टॉप 5 डेटा ही सिर्फ चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो सॉर्ट करके देंगे तो आपका बहुत सारे डेटा आएगा, 100 डेटा कम से कम आएगा। तो अगर आपको सिर्फ टॉप 5 डेटा चाहिए तो आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट 5 लगा देंगे और सॉर्ट करवा देना अपने प्राइस के अकॉर्डिंग या व्यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग इसका कंसेप्ट यूज करते हैं, db.products.find.sort। ठीक है, और सॉर्ट सॉर्ट का तो हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं। उसके अंदर हम लोग फील्ड पास करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होगा तो 1, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो -1, और फिर हम लोग लिमिट पास कर देंगे नंबर कि कितना डेटा हमें चाहिए। तो दिस फेचेस टॉप 5 प्रोडक्ट्स विद द हाईएस्ट प्राइस। तो रियल लाइफ यूज केसेस देख सकते हैं इसका। ई कॉमर्स साइट शो टॉप 10 प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं टॉप 10। ठीक है, सोशल मीडिया ऐप फेच लेटेस्ट पोस्ट। आपको लेटेस्ट पोस्ट फेच करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, वहां पे हम लोग को इस तरह से करना पड़ेगा, एनालिटिक्स डैशबोर्ड डिस्प्ले टॉप परफॉर्मिंग यूजर्स एंड सेल्स। जो टॉप परफॉर्म यूजर्स है, जैसे टॉप 10 यूजर्स आपको दिखा सकते हैं। इस तरह का सारा चीज आप लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।